बिहार के जमुई में पुलिस पर हमला, हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। शराब तस्करों के ठिकाने पर छापा मारने गई थी टीम। हमले में महिला दरोगा समेत जवान जख्मी। पुलिस ने मारपीट करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। बिहार के हाजीपुर में आइसक्रीम को लेकर हुआ विवाद, उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। थानेदार सहित पुलिस वाले घायल हुए। हाजीपुर के कोआ चौक पर आइसक्रीम खाकर पैसे नहीं देने के बाद विवाद शुरू हुआ। पुलिस के पहुंचने पर उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस वालों से एक छोटा और एक बड़ा हथियार छीनकर फरार हुए। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पूरे इलाके में अब छानबीन की जा रही है। दिल्ली में लाल किला परिसर से चोरी सोने का बना एक कलश 1 करोड़ रुपए के करीब कीमत। परिसर में चल रहा है जैन समुदाय का अनुष्ठान। चोरी हुआ कलश करीब 760 ग्राम सोने का बना हुआ है। इसमें 150 ग्राम के करीब हीरे और दूसरे जवाहरात लगे हुए हैं। सीसीटीवी में कलश ले जाते दिखाए आरोपी। यूपी के मैनपुरी में कचरा डालने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई, एक की मौत, कई घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर में बड़ा वफात के जश्न में हंगामा, साइन बोर्ड लगाने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। बोर्ड के सामने ही धरने पर बैठे हिंदू संगठनों ने कहा कि पहले कभी भी साइन बोर्ड नहीं लगता था, कोई भी नई प्रथा नहीं चलने देंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी लगे भड़काऊ नारे। बड़ा वफात के जुलूस में हुआ विवादित नारेबाजी। जुलूस में लगाए गए सरतन से जुदा के नारे। हरिद्वार में भी बड़ा वफात जुलूस के दौरान हंगामा। हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने आए। जुलूस के पास अनुमति न होने के बावजूद इलाके से जा रहे थे। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त किए। आरोपी अरेस्ट हुए। भारत अमेरिका के रिश्ते फिर से आगे बढ़े। ट्रंप के दोस्ती वाले बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, लिखा कि तहे दिल से ट्रंप का शुक्रिया, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम मोदी बोले, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बेहद खास है। दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया था। कहा कि इस वक्त तो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए रूस के तेल खरीद को बताया वजह। पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते की दुहाई दी। अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर बोले, अमेरिका के साथ हमारे खास रिश्ते हैं, हमारा अहम साझेदार है। पीएम मोदी और भारत यूएस के रिश्तों को लेकर गंभीर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मोदी और ट्रंप के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे शिरकत। 27 सितंबर को होगा संबोधन। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जीएसटी सुधार से किसानों को फायदा होगा। अब कृषि उपकरणों की कीमत कम होगी। शिवराज सिंह बोले कि किसानों का हित हमारी सरकार की प्राथमिकता है। किसान, पशुपालकों और मछुआरों को जीएसटी सुधार का बहुत फायदा मिलेगा। जीएसटी सुधार को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, रिफॉर्म से मिडिल क्लास को फायदा होगा। देश की जीडीपी में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव बोले, 2014 से पहले देश में टैक्स का मकड़जाल था। पीएम मोदी के आने के बाद टैक्स में सुधार हुआ है। इससे हर वर्ग और हर क्षेत्र को लाभ मिला है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी की स्पेलिंग को किया डिकोड। बोले कि तेजस्वी यानी कि टोटल इगोइस्टिक। बिहार को काम चाहिए, ना कि ड्रामा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर हमला। बोले, तेजस्वी सोने का चमचा लेकर पैदा हुए, उन्हें जीएसटी कहां समझ में आई। लखनऊ और सीएम योगी ने परिवहन का उद्घाटन किया। परिवहन सेवाओं के चलते शिलान्यास का कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और अधिकारी मौजूद रहे। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने केटीसी बस सेवा का उद्घाटन किया। पंची को सांखली के ग्रामीण इलाकों से जोड़ेंगे। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी। मठ बाजार और वासुदेव घाट हुए जलमग्न। दिल्ली के मयूर विहार में भी भारी जल भराव। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन से तस्वीर आई सामने। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में कई जगहों पर जल भराव, लोगों को परेशानी। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भीषण जाम। नोएडा आने जाने वाले मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर में बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पानी भरा, लोगों की मुसीबत पड़ी। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पंजाब में बारिश के चलते हालत बिगड़े। फजिल्का में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। प्रभावित इलाकों में सेना ने चिकित्सा शिविर लगाए। पंजाब में बारिश के चलते अब तक 43 लोगों की मौत। 23 जिलों में 1900 से ज्यादा गांव डूबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना एनडीआरएफ की 25-25 टीमें तैनात। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर शुरू। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से लेकर 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। मुंबई में लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की विदाई। सड़कों पर उतरा जनसैलाब, चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगे। अगले बरस तू जल्दी आ के नारे। 10 दिनों से जारी गणेश उत्सव का आज समापन। अनंत चतुर्दशी पर देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है गणपति बप्पा की विदाई यात्रा। अनंत चतुर्दशी पर देश भर में गणपति विसर्जन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ पूजा अर्चना करके बप्पा को विदाई दी। हैदराबाद में गणपति विसर्जन की धूम। करीब 70 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा की विसर्जन यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगे।